कटवायो, सुंदर सड़क दई बनवाए। फौजे चल वहीं फिर आगे को जंगी पूछ दयो करवाए। अरे पर्वत निकट जाए के पहुंचे हो, पर्वत निकट जाए के पहुंचे। फौजे रोक दई हर साए, डेरा पड़ गए हैं सीमा पर, पल की देर लगाई नाय। लगे मोर्चा है तो बन के जंगी पहरा गए लगवाए। दोस्तों, जब हीरागढ़ के निकट बोना की बारात लेकर के महोबे के जवान पहुंच गए, अरे करी कचहरी मंडली कने सब सरदार ले बुलवाए। और आल्हा बोले फिर जवानन से देव राजा को खबर कराए। इतनी सुन के बोना बोलो, अर्जी सुनो बना पर राय। बक्शा में बाय महलन बिछ दयो धरवाए। हीरा चुरा के बोलाना है, वैसे काम बने गोना। बोना कहने लगा कि महाराज खबर आप बाद में करा, पहले तिरखा सिंह की जो शर्तें टीका में लिखी हैं वो हमें पूरी करनी है। बंधी साड़नी है घर अंदर, फाटक खुले जरा भी ना, और खिड़की में से बाई निकारे, फाटक बंद दे करवाए। एक अंगूठी है रानी पे, राजा को लेवे भेष बनाए। वक्त बताए भूप को, सब चीजन को लाऊं चुराए। ये चारों शर्तें पूरी हुई जाए, फिर रणखेत बजे तलवार। जब ये बात सुनी गौना की, बंद कचहरी दई करवाए। उस सभा लगी है तिरखा सिंह की, मर्दो ध्यान बिसर ना जाए। दोस्तों, इधर तो बोना ने मंडली से कहा कि मैं चोरी करके सब चीजें हीरागढ़ से निकाल के लाऊंगा, उसके बाद में विवाह होगा। उधर महाराज तिरखा सिंह की सभा हीरागढ़ में लग रही है। दोस्तों, महाराज बोले, और बोलो है राजा सेनापति से, चल फील करो तैयारी। और जवान 500 पुर सजवा में, वन में खेलन जाए शिकारी।
दूतों के घेरा में राजा पूछत ओ करवाई। दोस्तों, जिस समय महाराज तिरखा सिंह हीरागढ़ से आखेट करने के लिए वन की ओर चले हैं, आरे विकट सी समन की झाड़ी है, राजा पहुंच वहां गए जाए। और हिरण के पीछे तिरखा सिंह ने अपनो हाथी दोहे लगाई। आरे पर्वत निकट पहुंच गया, राजा बोना बोल उठो समझाए। और नर उदल से ऐसे बोलो सुनियो मित्र उदय सिंह राय। दोस्तों, जब महाराज तिरखा सिंह को अपने शिविर के निकट बोना चोर ने देखा तो अपने मित्र उदल से बोला, आरे दुश्मन आई गो है चरण दिन सवरो भेद बेले जाए। और इतनी बात सुनी बोना की सज गए कुंवर उदय सिंह राय। आरे कूदे बेदुला पे चढ़ बैठे नंगी सूट लई है तलवार गई। संग चलो है कुड़हर बालो जो नामी चोर पौनिया राई। दोस्तों, इधर तिरखा सिंह उधर बोना चोर और उधर जब आमने सामने हुए, आरे जाय के राजा से जो बोलो जोरण बाघ महोवे क्या और बोल इधर तू कैसे आओ ठहरे जहां बना फरराई। अरे गर्ज की बोलो है रे उधर से दुश्मन खबरदार हो जाए। और क्या कम बखतीने घेरो है सिर पे मौत रही मडराए। और जिंदा ना हम तो छोड़े तेरो काल रहो नग चाय। और शूटे सिरोही तिरखा सिंह ने और उदल पे गई है चलाए। और ढाले अड़ाई गई है उदल में काटे भो तो जड़ा हो जाए। हुई गए भाला गिरो धरन पे जाए। और दोनों बार गए जब खाली अपनी लीनी सांग उठाए। अरे दादी तीसी चली बतीसी फिर उदल पे गई है जलाए। अरे यावत सांग रखी उदल ने दई घोड़ा की एड़ लगाए। सर सर बाजौड़ो अम्बर में पहुंचो गगन पंथ में जाई। दोस्तों, जिस समय तिरखा सिंह ने शाम का बात उदल के ऊपर किया, उदल ने अपने अश्व को एड़ लगा करके अंतरिक्ष की ओर उड़ाया। उधर महाराज तिरखा सिंह ने समझा भाव है के छपा को जाई।
बोनाने के पकड़ो भूपतो उदय सिंह क्यारी। अरे मुश्क बदलाई है रे दोनों की, पलकी देर तो लगाई नाई। अरे लेके आए हैं यार लश्कर में, अति खुश भय है के महुबिया जवान। दोस्तों, जब तिरखा सिंह को बंदी बना करके उदल और बोना अपनी लश्कर में आ गए, अब बोना बोला, अरे बोलो बोना है यार मलखे से, अरे जी सुनो रे बना भर राई। अरे पूरी शर्त करे तो राजा की, ऐसो समय तो मिलन को नाई। अरे वस्त्र उतार ले है राजा के, अपने भाई तो दे पहनाई। और जैसे खिगने कद को है राजा के, बेसोई बनो है मोनिया राई। अरे रूप बनाओ है तिरखा सिंह को, राजा बनो है मोनिया राई। और बांध की डारी लो है होदा में के, पहुंचे चलो है मोनिया राई। तिरखा सिंह रूप के बोना हीरागढ़ जाए रहो है, यारो धरी राजा को रूप चोर हीरागढ़ जाए रहो है। हीरागढ़ जाए रहो है के बोना हीरागढ़ जाए रहो है। धरी राजा को रूप चोर हीरागढ़ जा रहो है। ध्यान रहे दोस्तों, जिस समय हीरागढ़ के महाराज तिरखा सिंह का रूप रख करके बोना हीरागढ़ के लिए चला और महाराज तिरखा सिंह को अपने वस्त्र पहना दिए, उन्हें बेहोश बना करके होदा में डाल दिया। अब दोस्तों हुआ क्या, आरे राजकोट के दरवाजे पे गजबों भूमि दो है बैठाई। और बोना उतरो हाथी पर से, सिंहासन पे बैठियो जाई। अरे हुक्म फेर दो है रे बोना ने, ज्वानो सुनियो कान लगाई। और पकड़ की लाए रे हम खूनिय पहुंचाए, दाहक में दे उडरवाई। अरे जाने मारो है भील बन को, जाती के दिले उतरवाई। और बड़ी मुसीबत से रे पकड़ो है गया बे हाथ किसी के नाई। दोस्तों, सरदारों ने नहीं समझा कि महाराज तिरखा सिंह क्यों तो बेहोश थे और बोना ने अपने वस्त्र तिरखा सिंह को पहना दिए थे, तो उसे चोर समझ करके सरदारों ने दाहक में झोंक दिया। अरे भूप उतारी लेते होदा से, और दाहक में देते डरवाई गई। और फिर समझाओ है रे मंत्री को, सुनियो मित्र बात चितलाई।
बता के बोना चोर है या महाराज तिरखा सिंह है। आरे दिन नजदीक ब्याह के आए, वो बोना है बुरी बलाई, और कोई सत्य है रे बोना पे जो वो डरे किसी से नहीं। आरे टीका छीनो है रे दुश्मन ने, गढ़ पे तोप लगाई है आई, और जल्दी हीरा कौन ले आवो जो बख्शा में दो तो धरवाई। आरे खाली बख्शा करो हीरा को, तामे तोलो देव लगाई, और कैसे ले जाए बोरे हीरा को, कैसे हमें दिहर दिखलाई। आरे इतनी सुन के मंत्री धाओ के हीरा लाओ तुरंत निकाली, और फिर समझाओ सरदारन को यारो ध्यान बिसर ना जाई। दोस्तों हीरा भी अपनी कब्जे में बोना चोरनी ले लिया। अब किला की तोपों को जब बोना ने देखा और जवानों से बोला, आरे किला के बाहर मकानन में मेघझील को देव भरवाई गई, और भक्त बड़े जब रणभूमि में ये जल्दी से पहुंची जाई। आरे जो बारूद भरी गई अंदर सबरी बाहर दयनकारी, और संग में लेके सरदारन को सड़नी निकट पहुंचियो जाई। याद रहे भक्तों, महाराज तिरखा सिंह के भेष में बोना चोर अपना हर काम हल करता जा रहा है। हीरागढ़ के जवानों को नहीं पता। आगे बढ़ के बोना बोला, अरे ये से बोलो है मंत्री से जाको आज ले अजमाई, और खिड़की में से जो ना निकले फटका फिर किसी को नहीं। दोस्तों इतनी बातों के मध्य में शाम का वक्त गुजर गया तो बोना चोर ने कहा कि मंत्री जी, इस सड़नी को तो कल हम खिड़की में से निकालेंगे, इस समय तबीयत थोड़ी खराब है। अब तो बदतर होना मंत्री जाको कल ली है रे अजमाई कैसी, और शर में दर्द बड़ो है भारी, हमसे ने कन बोलो जाई। अरे जल्दी से मंगवाओ पालकी, मोय महलन में देव पहुंचाए, भारी जंग भई दुश्मन से तब से जीव रहो मचलाए। अरे आई पालकी जब राजा की हो, भरतार। दोस्तों जब महाराज तिरखा सिंह के खास कक्ष में बोना चोर पहुंच गया, तिरखा सिंह की रानी ने समझा कि मेरे
मेरे हृदय सम्राट हैं और ये उदास क्यों हैं? तो पूछने लगी है वो गोरी, अरे कैसे तबीयत नाथ आपकी हो, कैसी तबीयत नाथ आपकी, कैसे प्राण रहे घबराए। सोई इतनी सुन के बौना बोलो गोरी, सुन ले कान लगाए। खेलन गए शिकार विपिन में, दुश्मन मिलो विपिन मिल जाए। अरे जान से मारो भील बान को, फिर वो मोपे पर और भई लड़ाई घोर विपिन में, आखिर कैद लियो करवाए। अब तुम रहियो होशियारी में, वक्त बिहा को पहुंचो यार। अरे बड़ो बहादुर वो बोना है हो, बोना चोर खुद ही अपनी बुराई कर रहा है तिरखा सिंह की रानी से। अरे बड़ो बहादुर वो बोना है, चढ़े अवश्य बौनिया राय। और चोर को बिटिया ना देनी है, चाहे प्राण रहे या जाए। बोला है बोना चोर, अरे नाम डूब जाए हीरागढ़ को, बगिया माटी में मिल जाए। और हीरा जड़ाऊ जो मुद्री है, तो तुम हमें दे उपकराए। अरे जो ना पास तुम्हारे रहे, फिर वो कैसे ले चुराए। और ये मन मान गई रानी के, और हृदय में गई समाए। बोना चोर ने कहा कि जो अंगूठी तुम्हारी उंगली में है और टीका में शर्त लिखी है कि अंगूठी रानी की छुड़ानी है, तो बोना चोर वो अंगूठी लेने जरूर आएगा। इसलिए गोरी वो अंगूठी तुम हमें दो। अरे लई है अंगूठी के हीरा बाली, तो है पुनः पुंदई पकड़ाई। और रेने बीत गई है रे महलन में, तो रब ने किरण रे फेंक दई आई। अरे बोनायाओ के राजसभा में, सब सरदार तो लए बुलवाई। और जाय के सरनिया के ढंग पहुंचो, पल की देर तो लगाई नाई। दोस्तों वो अंगूठी तिरखा सिंह की रानी से लेकर के बोना चोर जब मंत्री और सैनिकों को लेकर के जहां पर उठनी खिड़की में बंदी थी वहां पर पहुंचा और जाकर के जवानों से कहा, अरे जल्दी से तो जाको बैठा वो, चारों पांजा के देवो बंधुबाई। और घुटनों के बल चली है साड़िनी, खिड़की से बाहर पहुंची आई। अरे सड़वी लेके के बोना चल दो, पहुंचो राज रे सभा में जाई।
बेहोशी की हालत में सभा में प्रस्तुत किए गए। अब बोना ने सारा भेद खोला। अरे राजा बनना के ये तो चाहे था, जापू राजा के देवो बनाई, और मैंने वचन दे हैं कि जाको जाए तुम गद्दी पे देवो बैठारी। अरे बोना बोलो के फिर राजा से सुनियो भूप तो बात चिल्लाई। अरे हुक्म चलाओ है मैंने गद्दी से, हीरा की मुदरी के लई है चुराई, और उतनी निकाली के मैंने खिड़की से, मेरो ही नाम है बोनियाराई। अरे शबरी शर्ते के पूरी कर दई, भोर नहे तक हो वो तैयार। हाँ। अरे आई बराई गई धूरे पे के रहियो खबर रेदार होशियारी। तो सुनी बोना की के गुस्सा गई है के भूप आई। अरे धर ललकारो है सरदारन को, देवपाजी को देसी सुराई, और झुके सूरमा के चारों लंग से के, और बाप बोना पे परे है टुराई। ध्यान रहे दोस्तों, जिस समय बोना चोर महाराज की सभी शर्तें पूरी करके हीरागढ़ से सफसल अपने शिविर में जाकर के पहुंचा, अब दोस्तों हीरागढ़ में हलचल मच गई। अरे हलचल मच गई हीरागढ़ में, अरे बोना ने सीमा दाबी लैया, तिरखा सिंह को जो राजकुमार है के पीतम से लाए। अरे अपनी फौजन को रे सजवावे, और पहुंचो तो समर भूमि मेरे जाए, झंडा गाड़ दे है खेदान में, तो तोप मोर्चा दे के लगाए। दोस्तों, जिस समय तिरखा सिंह के सुपुत्र अपनी फौज को लेकर के युद्ध के क्षेत्र में आए हैं, और हुक्म दे दो है प्रीतम सिंह ने, अरे जंगिया तो दाग दई जाए, कान भन गया लाग जानी पर गई, तो सब सरदार लए थे बुलवाए। दोस्तों, जिस समय प्रीतम सिंह ने जाकर के तोप दागी है क्षेत्र में, उधर बनाफरों के कान में जब ये भनक पड़ी तो आल्हा बोले, अरे ऐसे बोले हैं सरदारन से, अरे जवानों सुन ले बात हमारी,
गौ है मूढ़ पे आए। अरे समर भूमि में जो कोई जावे अपने कमर कसे हथियार, दुश्मन आई गौ है खेतन में अपनी तोप दागी रह जाए। अरे जब ये बात सुनी उदल ने तुरंत ही फौज लई सजवाए, तो मैं चरखिन पैर चढ़वाई पल की देर लगाई ना। अरे हाथी चढ़ैया हाथ में चढ़ गए और कुछ घोड़न के रे सवार, कमरे बंद सब लश्कर हुई गो, सबने कमर कसे हथियार। अरे खजो पकुड़ा देवे बालो जोर रणपा धम्म हो बेख्यारी। और के सतिया सात सीख है गैया के नगिन सात तलवारी। आरे के हर 40 शिविर से निकलो जाके शस्त्र वस्त्र सामानी। हुक्म पात खन रणमंका को तुम मृगदत्त उछल पड़े रे बलवानी। अरे फौजी लेके तो उधर चल गए, पहुंचे तो समर भूमि में जाई गई। प्रीतम सिंह खड़ो तो खेतन पे उदल हुअनो पहुंचिए जाई। अरे कदम फौजी हीरा गढ़ की दूरी और फौज महो बेख्यारी। दोनों फौजन तोरे झुरमुट है के नकी चमक रही रे तलवारी। दोस्तों, जिस समय प्रीतम सेन और उदल का आमना सामना युद्ध के मैदान में हुआ, उदल बोले हैं, अरे उदल बोले हैं प्रीतम सिंह से, योद्धा सुन ले कान लगाई। और बात हमारी जोरे तुम मानो तो बहन को ढोला दे मगवाई। अरे प्यार चाहे देव मोना कोई अपने ले जाओ प्राण बचाए। और बात सही ना गई रे प्रीतम पे ये कदम हुक्म दो तो करवाए। और इतनी ये बात सुनी है प्रीतम जी के छूटा न देगा दो है चलाए। और ढाल अड़ाई गई है उदल ने तेरा टूट धरन गिर जाए। और भाला मारो और फिर उदल की तो उदल हट आगे सर जाए। और दोनों बार गए रे जब खाली तो प्रीतम सोच सोच रह जाए। हरे दोनों भोजन को झुरमुट है ननी चमक रही
याद आवे कागन चोचे लाल हुई जाए। और हीरा गढ़ के तो मैदानन में नमी चमक रही है तलवार। इधर दोस्तों प्रीतम सिंह सोच रहा है, आरे क्यों न सिरोही से रगज काटे छाटे सुम बछेरन प्यारी। और सोई सिरोही अधो को दे गई अब कार उठ गए करतारी। आरे कुछ खा के साग उठा के छो मुदल पे झोंक गई जाए गए। से घोड़ा पाए हुई गो शेला गिरो धरन पे जाई। आरे प्रीतम जान लई रे बनिया बनाया बनाए बजे प्राण हमार। और धक धक होने लगी रे जिया में तो मोह को थूक बंद हुई जाई। और शमल के बैठो रे अब हौदा में देखो हाथ महो प्यार। और लंबी से फया गरा बाली सो उदल ने लई है उठाए। और करो जड़ा को फिर उदल ने लिया को बार न खा लिया जाए। और कठिन मार है उदय सिंह की जो नर बाग महो प्यार। और छतर काटी काट दे डंडा सब रसन को दो है उड़ाए। और रस्सा कट गई हो दागिर के प्रीतम धरन गिरे भैराए। और उदल कूद पड़ो है घोड़ा से और प्रीतम को लो है बंधाए। और कूद की चढ़ बैठो रे छाती पे ऊपर भोस उदय है लगाए। अरे मुस्क बांध लई प्रीतम सिंह की उनको के दिलो है करवाए। और फौजे भागी है रे खेतन से लूटत चोर बोनिया राय। और विजय को डंका बाजन लागो मोना फूलो। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय उदल ने महाराज तिरखा सिंह के पुत्र प्रीतम सिंह को युद्ध में बंदी बना लिया और हीरागढ़ की फौजें भाग करके जिस समय राजकोट में पहुंची हैं दोस्तों, हीरागढ़ के हाल बेहाल हो गए। आरे फौजी भागी प्रीतम सिंह की पहुंची हीरागढ़ में जाए। और ऐसे बोले तिरखा सिंह से सुनियो भूप बात छितलाई। आरे बड़े बहादुर महुबे बारे गिनती जाति बना फर राई। और कैद कराई लई है प्रीतम की कोई पार पड़ी है नाई। दोस्तों, जब महाराज तिरखा सिंह ने सुना कि मेरा पुत्र युद्ध में बंदी बन गया, अरे इतनी बात सुनी राजा ने धरती गिरे तमारो खाए। और हाय मेरे छैया कुमर कन्हैया नैया डूब चली मझधारी। पे अपनी छोड़ छोड़ दिलकारी। और हिल दिया भर भर गिर रोबत है नैनन बहती नीर की धारी।
चढ़ी लगुन फिर जाई और उनके जियरे को समझा बेगिन पे पुत्र शोक पर जाई। अरे हिलकी भर के गम में भर के रोवन लगे मही पतिराई और फिर के बोले सांदामल से बेटा सुन ले कान लगाई। दोस्तों प्रीतम सिंह से छोटे पुत्र शांतामल से महाराज तिरखा सिंह ने सभा में कहा कि बेटा तुम्हारा भैया युद्ध में बंदी बन गया। अरे फौज कडी पूछा बाबो पहुंचो समर भूमि में जाई और कैदी छुड़ाई ले भैया की सबके मुंह ले कटवाई। अरे एक मैया के तू शुद्ध हो एक से एक बलि सरदारी और एक जूझ जाए लड़के तन में दूसरो जाए पकड़े तलवारी। अरे सुन की बातें अब राजा की पलकी तेरा लगाई अदाई फौज सजाई सांदामल में जगी चलो करवाई। दोस्तों इधर सांदामल हीरागढ़ के राजकोट में फौज को सजाने लगे हैं। आरे फिरे संतरी गली गलिन में सड़क डोली रहे पुतवाली और होई चढ़ाई बना फरन पे कर में गहो सिरोही ढाली। तमन्नारी बोली है चूरन की बालम बड़ी हाय अब आई और भीषण बेर पर हमारी मारी कही हमारी नाई। छोड़ क्या करी देवराजा की अंतई बसी गांव में जाई और होई तना को रण खेतन में और बारूदी धुआं उड़ाई। आरे झुके अंधेरिया समर भूमि में तब भजियाई प्राण बचाई और तिरिया कहे मुसलमानन की बालम बात सुनो जितलाई। अरे हिंदू ने होती संग जर जाती परियो कवर धसो ना जाए और सूर्य की नारी हंसती डोले साजन कमर कसो हथियारी। उधर बहादुरों की वीरांगनाएं अपने हृदयेश्वर को युद्ध के लिए सजा करके कहने लगी है कि नाथ अरे मच है जन्नत तो आज सीमा पे बच है घूमे तलवारी छोड़ के जिंदगानी की के निधर जाई रे लड़ो मैदान।
हथियारी। दोस्तों, वीरांगनाएं चलते समय अपने स्वामी से बोली, सूर्य की नारी सिंगार करे ना, फूट छुरी जन कौन घरी है, और बेदीन भाल दई हमने कर से नहीं मोती न मांग भरी है। अरे फूल न सेज समारी नहीं, संग शोभन की नहीं आस करी है, सुरजन की नारी निशंकर है, कर खेच के म्यान से तेग धरी है। अरे करके पूजन के हथियारन को, आरत पिय पे धरी है उतारी। जाबो सैया के नारी कह रही, रक्षा करिए के सदा करतारी। अरे करके स्थान तो दो जोनन ने, शामिल भयते के फौज में जाई। नीचे को डंका के बाजन लागो के, चल तू बिगुल तो दयो बजवाई। यारो हीरा गढ़ के समर खेत में फौजें आ गई हैं, सुरजन हीरा गढ़ के मैदानन में फौजें आ गई हैं। अरे फौजें आ गई हैं यार, इत फौजें आ गई हैं, राठौर हीरा गढ़ के मैदानन में फौजें आ गई हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, आखिरी जंग में जब शांतामल और महाराज कांतामल पहुंचे हैं दोस्तों युद्ध के मैदान में, फौज रोक दी। आरे बंदोबस्त लश्कर को करके, और पाती लिखिय कुमार प्रतिपाल, स्वस्थ शरीर आल्हा को लिख के, फिर पीछे से राम जुहारी। और आगे हाल लिखो है शांतामल, अरे श्री महाराज बना फर राय, इच्छा हो बे जूझ करन की, तो मत देर लगाई और आए। अरे देर करोगे जोरिया बन में, और तमुअन दी है के आग लगाए, बंदल फाफा मेरे खत करके, तो बना फरन पे दो भिजवाए। दोस्तों, जब संदेश बबर शेर मलखान को मिला, अरे बाजत पाती धड़की छाती, गरजो बबर शेर मलखानी। फेरो हाथ मुछ दहनी पे, तो जंगिया बिगुला फूक दो जा।
काए बाबई मलिखे आई के लाई हीरा गढ़ मैदानी। आरे चुप का लौटे जाओ सिरसा को सीमा खाली देव करवाई। सोई हंस के मलिखे बोलन लागे के सुन राजन के राजकुमारी। गांसी लग जाए बाजे हाड़ हाड़ तलवारी। आरे जब तक शीश कधा पे रहे तब तक खेत बजे तलवार। और बिना बिहाए हम न गए जाए तन धजिया धजीरे उड़ जाए। आरे जब ये बात सुनी मलिखे की गुस्सा भरी बदन में जाए। अरे बातन बातन बत बड़ हुई गो जोर बातन में बढ़िया रार। और रार के ऊपर गाड़ी दे गाड़ी दे तो बड़ी तलवार। और खबर पहुंच गई है रे लश्कर में वहां पर उंगल पहुंचे जाए। और दोनों भोजन कोरे संग में है अब दल में दल गौ है समाय। और झुके सूरमा दोनों जोर से चमके जोधपुरी तलवार। और जहाँ पे हाथी तिरखा सिंह को मलिखे डटे सामने जाए। और शांतामल पे उदल पहुंचे नाहर डटो सामने जाए। और जिसके बार करे शांतामल सब उदल ने लय बचाए। और भारी सोच भव शांतामल अब मेरी जान बचन की नाय। आरे संग उठाई शांतामल ने सो उदल पे दई है चलाई। और दाएं से घोड़ा बाएं हुई गो खाली छोटा दई करवाए। और मारो देगा जब उदल ने सो तो होदा में बैठो जाए। अरे रस्सा काट दे रे होदा के होदा धर्म विरोध भैराए। आरे दिल देख के रणबंका ने बापू के दिलो करवाई। और मुश्क बांध के शांतामल की और दमन मिलो भिजवाई। दोस्तों जब तिरखा सिंह के पुत्र शांतामल कैद हो गए। आरे तिरखा सिंह के ये बहुरा पे जटलो सिंह शिरस्वा क्यारी। और भैया लड़ाई जब दोनों में अम्मा झोर बनी तलवारी। आरे मलिखे कूद पड़े घोड़ी से और हाथी पे झपके जाए। और सूरी पकड़ के अब हाथी की धर चकई सोता घुमाई। दोस्तों आरे तिरखा सिंह गिरो हाथी से झटमल खेले लोह दबाई। और कूद की चढ़ बैठो छाती पे ऊपर घुटना दे लगाई। आरे हाथ जोड़ के राजा बोले अर्जी सुनो बना फल राय। और अपनों करके हमको छोड़ो मोनम ब्याह ले करवाई। आरे इतनी बात सुनी राजा की सबके गई समझ में आए। और साथ में चल गए तिरखा सिंह के जबरन ब्याह लो कर